गसमनी बाग में यहूदा एक बड़ी भीड़ के साथ दाखिल होता है और यीशु का बोसा लेकर आपको गिरफ्तार करवाता है। सो आज हम बात करेंगे किस ऑफ जूडास पर, यानी यहूदा के बोसा पर। इस मामले में बड़ा सवाल तो ये किया जाता है कि आखिर यहूदा इस्करियोती ने यहूदी बुजुर्गों और सरदार काहिनों के साथ मिलकर यीशु को पकड़वाने के लिए किस या बोसा लेने का निशान क्यों रखा। सिनोप्टिक गॉस्पेल्स में यानी मुकद्दस मरकस, मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका के यहाँ इस बात को बयान किया गया है कि यहूदा गिरफ्तार करवाने के लिए आगे आगे उस भीड़ को लेकर आया और उसने पकड़ने वालों को एक निशान दिया था कि मैं जिसका बोसा लूंगा तुम उसे गिरफ्तार कर लेना। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना बस यही फरमाते हैं कि उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था, यानी जो लोग यीशु को पकड़ने आए थे उनके साथ यहूदा वहां खड़ा था। अभी हम गसमनी बाग में यहूदा इस्करियोती के बोसे को देख रहे हैं। बोसा या किस क्या है? होंठों से चूमने का अमल या फिर एक ऐसा जेस्चर है जिसमें होंठों से किसी को चूमा जाता है, पेशानी से, गाल से, नाक से, या फिर गर्दन या शोल्डर से या कंधों से। और अपने से अगर कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तो बाज़ औक़ात उसके हाथों को भी चूमना। ये खास किस्म की किस या बोसा ऐसे जेस्चर का नाम है, ऐसे अमल का नाम है जिसमें अकीदत और एहतराम के साथ किसी को मोहब्बत के साथ वेलकम करना या खुशामदीद कहना। बस आज हम जिस बोसे की बात कर रहे हैं वो यहूदा इस्करियोती का है, जब उसने यीशु मसीह को गिरफ्तार करते हुए उसे गले लगाकर बोसा किया। अजीब बात है, फकी फरीसियों और सरदार काहिनों ने यहूदा के साथ मिलकर एक निशान को मुंतखब किया जो मोहब्बत की अलामत है, प्यार का इजहार है, लेकिन यहाँ इसे दगा के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह जेस्चर तो मोहब्बत का है लेकिन वार नफरत का है। उस्ताद को गले लगाते हुए उसका मुंह चूमना और फिर उस मासूम को भेड़ियों के हवाले कर देना। दोस्त दुश्मनों के साथ दुश्मन बनकर आया है और यीशु को बोसा देकर पकड़वाता है। इस तरह के ताल्लुक को इमसाल की किताब में बड़ी ही वजाहत से बयान किया गया है, जहां लिखा है कि छुपी मोहब्बत से खुली मलामत बेहतर है। जो जख्म दोस्त के हाथों से लगे वो पुरवफा हैं, लेकिन दुश्मन के बोसे बाफरात हैं। यहाँ उर्दू तर्जमे में जो बाफरात लफ्ज आया है जिसका मतलब कसरत या बहुत ज्यादा है, ये बाफरात लफ्ज अबरानी के लफ्ज अथार का तर्जमा है। लफ्जी तौर पर तर्जमे के लिहाज से ये ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब इस लफ्ज के मायनी डिसीटफुल है, यानी मक्कार, धोखेबाज। मतलब ये कि जिसके दिल में दुश्मनी हो और वो किसी को गले लगाकर उसका मुंह चूमे, यानी ऊपर से तो मोहब्बत का इजहार करे लेकिन दिल में नफरत भरी हो, फरेब हो, मक्कारी हो। असल में इस लफ्ज में मजीद और भी बहुत कुछ है जो इस आयत को समझने में हमारी मदद करता है, यानी वो जो इमसाल का हिस्सा है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है यहूदा के केस में जो इमसाल की किताब में दर्ज है। हमारी ये कोशिश है कि जब वर्ड स्टडी का सिलसिला शुरू किया जाए तो हम इस तरह के और भी अल्फाज की वजाहत करने की कोशिश करें। तहम अभी तो हम सिर्फ यही बयान करेंगे कि दोस्त जब दगाबाजी करते हैं, फरेब से किसी को गले लगाते हैं और दिल उनका नफरत से भरा हो और वो पेशानी से किसी को चूमे, तो दोस्त का ऐसा फेल तीर से ज्यादा चुभता है, बदन पर लगे गहरे जख्मों से ज्यादा दर्द देता है। खाना दिल में किसी के लिए नफरत भरी हो और फिर उसे गले लगाना, ये मक्कारी नहीं तो और क्या है। किसी को गले लगाना और फिर उसका बोसा लेना, उसे बार बार चूमना, ये मोहब्बत के इजहार का इंतहाई अमल है, खलूस का अमली नमूना है, जहां खानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों और यारों में, अज़दवाज में इस जेस्चर को उल्फत के जज्बात में बड़ा हुआ कदम तस्लीम किया जाता है। किसी का मुंह चूमना, उसे बढ़कर गले लगाना, ये मोहब्बत और प्यार की एक अलामत है। लेकिन जब कोई इस मोहब्बत के जेस्चर को दिल में मक्कारी और नफरत रखते हुए इस्तेमाल करे तो फिर ऐसे शख्स को दगाबाज कहते हैं, मक्कार कहते हैं, फरेबी कहते हैं।
मजीद इस बारे में अर्ज करते चलें तो बोसे को आम तौर पर किसी खैर मकदम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी को सलाम करने का, अदब से पेश आने का एक कदीम अंदाज भी है जो सदियों से फलस्तीन और उसके इर्द गिर्द के खित्तों में चला रहा है, और आज भी मशरिक़ वस्ता के ममालिक में हम इसे देख सकते हैं, जहाँ किसी के इस्तकबाल के लिए स्वागत के मौके पर बोसा लिया जाता है। इस हवाले से किताब मुकद्दस में चंद मिसालें हैं जो हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, जहाँ बोसा करने के लिए मुख्तलिफ मुहरकात नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर युआब ने बोसा देते हुए अमासा को कत्ल किया। सो युआब ने अमासा से कहा, ऐ मेरे भाई, तू खैरियत से है? और युआब ने अमासा की दाढ़ी अपने दहने हाथ से पकड़ी कि उसको बोसा दे, और अमासा ने उस तलवार का जो युआब के हाथ में थी ख्याल ना किया। सो उसने उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी आंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ी, और उसने दूसरा वार ना किया, सो वो मर गया। और फिर याकूब और ईसाऊ के दरमियान बोसा माफी की अलामत है। यूं भी कहा जाता है कि ये बोसा मिलाप और सुलह का आगाज है। कलाम खुदा में यूं लिखा है कि ईसाऊ उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाकर चूमा, और वो दोनों रोए। और फिर बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत के इजहार के लिए चूमना, किस करने का अमल भी दिखाई देता है। यसु मसीह मुशर्रफ बेटे की तमसील में बयान करते हैं कि वो उठकर अपने बाप के पास चला, और वो दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। और मजीद ये भी कि एहतरामन मेहमान नवाजी में बोसा करना। आपको याद होगा कि जब यसु मसीह शमौन फरीसी के घर खाने की दावत में था, वहां एक औरत आकर कीमती अतर को यसु के पांव पर उंडेलती है और रोती हुई पीछे खड़ी होकर आपके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछना और पांव बहुत चूमे। अब इस पर उस फरीसी ने, जिसने आपकी दावत की थी, अपने ख्यालों में एतराज करने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि माशरे में वो औरत बदचलन थी। अभी वो फरीसी अपने दिल में ये सोच रहा था कि मेरे खुदावंद ने उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद कह। आपने फरमाया, किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। आपने उस फरीसी से कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर आपने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इस औरत ने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। ये वो लफ्ज है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ ये बात है कि इस कल्चर में मेहमान को खुशामदीद कहते हुए उसका बोसा किया जाता, उसे चूमा जाता। वैसे कैसी बात है कि यहाँ ये औरत खुदावंद यीशु मसीह के पांव चूमती है और काबिल कबूल ठहरती है, लेकिन गसमनी बाग में यहूदा आपके चेहरे से बोसा करता है लेकिन दिल से उतर जाता है, क्योंकि इस औरत का आपके पांव को चूमना दिल की सच्चाई से है और यहूदा का आपके गले लगकर आपका मुंह चूमना मक्कारी है। इब्तदाई कलीसिया में गले मिलकर बोसा करना एक पाक रस्म के तौर पर दिखाई देता है। इस जेस्चर को मसीहों की रफाकत में मेल मिलाप करते हुए, सलाम अदब करते हुए मोहब्बत का इजहार माना गया है। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, आपस में पाक बोसे लेकर एक दूसरे को सलाम करो। सब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं, पाक बोसा लेकर आपस में सलाम करो। गरज है भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यक दिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा की मोहब्बत
और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। ए भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। पाक बोसे के साथ सब भाइयों को सलाम करो। इसी तरह से मुकद्दस पतरस रसूल लिखते हैं, मोहब्बत से बोसे ले लेकर आपस में सलाम करो। इन सारी बातों के बयान करने का मकसद ये है कि हम समझ सकें कि आखिर यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह का बोसा लेकर क्यों उसे गिरफ्तार करवाया। लेकिन इससे कबल ये देखते हैं कि यीशु मसीह यहूदा के इस जस्चर पर, यानी जब यहूदा ने यीशु मसीह को बोसा किया तो उस पर आपका क्या रद्द अमल है। इस हवाले से मुकद्दस लूका के यहाँ यूं दर्ज है, ए यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है। अनाजील अरबा में ये अकेला मकाम है जहां यीशु मसीह यहूदा का नाम लेकर उससे मुखातिब हुआ है। क्या इस मौके पर यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को चैलेंज दे रहे हैं कि तू मुझे दगा देने के लिए चूमता क्यों है? अगर मुझसे नफरत है तो मुझे खुलकर बोल। मेरा मुंह चूमकर मुझसे धोखा क्यों करता है, दगा क्यों देता है? मसीहत के आगाज से ही लोग सोचने लगे कि आखिर यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए इस निशान का इंतखाब क्यों किया कि वो यीशु को किस करते हुए, उसका बोसा लेते हुए उसे गिरफ्तार करवाए। इस बारे में एक वजह तो ये बयान की जाती है कि यीशु मसीह को गिरफ्तार करवाने के लिए बोसा एक निशान के तौर पर कबूल किया गया, यानी ऐसा निशान जिससे यहूदा यीशु मसीह की शनाख्त करवाए कि जिसको पकड़वाना है वो यही है। मतलब ये कि गिरफ्तार करने वाले ठीक शख्स को गिरफ्तार करें और उसकी निशानी के तौर पर यहूदा सबसे आगे जाकर उसे गले लगाए, उसका मुंह चूमे और ये तस्दीक हो कि पकड़ने वाले इस शख्स को पकड़े जिसका बोसा किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह की शनाख्त करवाने का क्या सबब था। इस बारे में आम ख्याल तो यही है कि रात के अंधेरे में जो लोग आपको गिरफ्तार करने आए थे उनसे कोई गलती ना होती। कहीं ऐसा ना होता कि सिपाही किसी और शख्स को गिरफ्तार कर लेते। यीशु मसीह की शनाख्त करवाने के लिए उसके शागिर्द से बेहतर और कौन हो सकता है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि शनाख्त तो हाथ के इशारे से भी हो सकती थी, या फिर पास जाकर उंगली का इशारा भी किया जा सकता था कि ये वो शख्स है जिसे गिरफ्तार करना है। लेकिन इसमें बोसा लेकर उसे गिरफ्तार करवाने का क्या मतलब है? जब इस मामले की मजीद तहकीक करते हैं तो कुछ और भी बातें सामने आती हैं। ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान ही फैल चुकी थी, और आपकी कुदरत वाले कामों और इख्तियारात को देखते हुए लोग इन बातों का यकीन भी करते थे कि आप अपनी सूरत को तब्दील करने का इख्तियार भी रखते हैं और आपके पास ये कुदरत है कि आप किसी भी मकाम से पल भर में गायब हो सकते हैं। इसलिए आपकी शनाख्त करना भी मुश्किल है और आपको गिरफ्तार करना भी मुश्किल है। इसीलिए यहूदी सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने यहूदा के साथ मिलकर यह तय किया कि आपकी शनाख्त करवाने के लिए, यानी खुदावंद यीशु मसीह की शनाख्त करवाने के लिए यहूदा उसके इतने करीब जाए कि उसे गले लगाकर उसका बोसा करेगा, जिससे आपकी शनाख्त हो जाएगी और इतने करीब जाने से आपको काबू भी किया जा सकता है। अभी आपने गौर किया कि इस बात को मालूम करते हुए दो मामलात और भी सामने आए हैं। एक तो आपकी सूरत का तब्दील होना और दूसरा ये कि किसी मकाम से लोगों के दरमियान में से आपका एकदम से गायब हो जाना। और यही वो दो बातें सामने आती हैं जिनकी बिना पर यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का बोसा करके उसे पकड़वाता है। अभी यहाँ एक बात अर्ज करेंगे और फिर उसके बाद रवायात और शहादतें और कुछ हवाला जात मालूम करने की कोशिश करेंगे जहां इस मामले को हम मजीद बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। और वो बात यह है जो यहाँ कहना लाजिम है, जरूरी है, कि अक्सर लोग ये एतराज करते हैं कि मसलूबियत से कबल यीशु की सूरत तब्दील हो गई। दरअसल में ये दोनों मामलात एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। यीशु मसीह की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी के मौके पर यहूदा का आपको बोसा लेकर पकड़वाना, आपकी शनाख्त करवाना। ऐसा है कि जब हम इस बात को मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहूदा ने आपका बोसा क्यों लिया, तो उसके साथ एक खास बात को बहुत ज्यादा बयान किया जाता है, और वो है आपकी सूरत का तब्दील हो जाना। और हम भी इस मामले को इसके साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका लिंक आपस में क्या बनता है। अब बुनियादी बात यह है कि ये ख्याल आया कहां से कि यीशु मसीह की गिरफ्तारी से कबल आपकी सूरत तब्दील हो गई और आपको गिरफ्तार करने वाले गलती से किसी और को पकड़ कर ले गए और मसलूब कर दिया। अब इसी बात को बुनियाद बनाकर
और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा कि सिपाहियों ने जिसे गिरफ्तार किया था वो यहूदा इस्करियोती था, ना कि यीशु मसीह था, क्योंकि यीशु तो हमेशा की तरह इस बार भी उनके हाथ नहीं आया। यीशु के बदले सिपाही यहूदा को पकड़ के ले गए और उसे ही मसलूब कर दिया। ऐसा है कि इन सारी बातों के जवाब हैं और बहुत ही माकूल और मुनासिब हैं, और हम इन जवाबात को आपकी खिदमत में अर्ज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम खास किस ऑफ जूडास के हवाले से समझते हुए बातें कर रहे हैं, और इस मौके पर इस बात के करने का मकसद ये है कि हम उन एतराज़ात को भी देखें जो इस हवाले से किए जाते हैं। गो के इस मौजू पे अलग से बात होनी चाहिए, और हम ऐसा करेंगे भी। इस हवाले से अलग से एक वीडियो में तफसीली बहस आपकी खिदमत में पेश करेंगे, क्योंकि इस मामले का खास इस वाक़े से ताल्लुक है, इसलिए यहाँ इस बारे में कुछ बातें होनी भी चाहिए। जैसा कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि ये बात अहले इस्लाम की तरफ से आई है। यीशु की गिरफ्तारी से कबल आपकी सूरत तब्दील हो गई और आप वहां से फरार हो गए या सही सलामत वहां से निकल गए, और फिर बाद में कादियानी भी इसी बात में मजीद इजाफा करके इसे बयान करने लगे। सो अभी इस मौके पर हम यहाँ बयान करना चाहते हैं कि ये एक इंतहाई कमज़ोर ख्याल है जो मुसलमान भाइयों की तरफ से आया है। बुनियादी तौर पर यह तशरीह गनौसियत के मानने वालों की जानिब से आई थी, और यह ख्याल पहली सदी में ही ज़ेरे गुफ्तगू था। अंजील की तहरीर से कबल ही इस तरह की बातें होने लगी थी, जिसकी बिना पर खासकर यूहन्ना रसूल ने अपनी अंजील को तहरीर करते हुए बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में ही हो रही थी, और पहली सदी में इस बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपकी सूरत तब्दील हो जाती है। तो आप उस मौके पर जब आपको गिरफ्तार करने आए तो आप वहां से निकल गए और आपके बदले किसी और को पकड़कर सलीब दे दी। और यही बातें जब मुसलमानों के पास आई तो उन्होंने इसे एतराज़ के तौर पर मसीहों के सामने सवाल बनाकर खड़ा कर दिया। जो लोग अरब की मजहबी तारीख से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि जब अरब में मसीहत फैली तो वहां मसीही गनौसियत के मानने वालों की अक्सरियत थी, जिनके ज़ेरे असर इस्लाम की इब्तदा हुई। यकीनन ये एक तारीखी और तफसीली मामला है, लेकिन अभी इस वक्त इस वाक़े को समझते हुए बहुत ही इख्तिसार से बस यही अर्ज करेंगे कि गनौसियत के मानने वाले यीशु मसीह की अलूहियत को तो तस्लीम करते थे, लेकिन आपकी कामिल बशरियत से इनकार करते थे, और इसीलिए उनका ये मानना था इब्ने अल्लाह को, रूह अल्लाह को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो कोई मादा नहीं, वो बस नूरल नूर है। उसे रस्सियों में कैद नहीं किया जा सकता। उसका बदन बस दिखाई देता है, लेकिन वो हकीकत में हम इंसानों की तरह मादी बदन नहीं रखता। इसलिए जो लोग उसे गिरफ्तार करने आए, जब उन्होंने उस पर हाथ बढ़ाया तो उसके जलाली चेहरे से चुंधिया गए। उसकी सूरत की चमक से उन्हें कुछ दिखाई ना दिया, और जब यीशु वहां से चला गया तो वो आपके बदले यहूदा को गिरफ्तार करके ले गए। मसीहों के लिए ये कोई नई बात नहीं। मसीहत की इब्तदा से ही इस तरह के बेबुनियाद नजरिए देखे जा सकते हैं, जिनको आज भी लोग एतराज बनाकर अपनी अपनी तरह से तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसको तारीखी बयानात की रोशनी में देखा नहीं गया। ये तो हकीकत है कि यीशु मसीह की जलाली सूरत का तजर्बा शागिर्दों को हुआ, जिसकी शहादत अंजील में मौजूद है, लेकिन इस मुसलमा हकीकत में झूठ की अमेजिश करके नाहक एतराज करने वालों ने अपने अपने तरीके से इसे इस्तेमाल किया। ये सच तो है कि इब्ने अल्लाह के पास ये अख्तियार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास ये कुदरत है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़मीनी जिंदगी के हर लम्हे में कामिल खुदा और कामिल इंसान हैं। आप पानी पर चलते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, 2 मछलियों और 5 रोटियों से हजारों को सैर करते हैं, और कई कुदरत वाले काम, फितरत से बालातर काम आप जमीन पर करते हैं। तो सूरत का तब्दील करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन असल में आप किसी मौके पर भी अपनी सूरत को तब्दील नहीं करते, बल्कि वो तो आपकी सूरत का जलाल था जो दूसरों को दिखाई देता। लेकिन इस मौके पर आपने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि आपका दुनिया में आने का मरकजी मकसद तो यही था कि आप अपनी जान को कुर्बान करें। सो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौत से कबल डर कर आप अपनी सूरत को तब्दील करके वहां से भाग जाएं और कोई दूसरा आपके बदले मसलूब कर दिया जाए, और या फिर अपने जलाल को अपनी सूरत से इस तरह से जाहिर करके दूसरों को वहां पर खौफजदा कर दे।
आप अपनी अलूहियत के इस इजहार को इस मौके पर जाहिर नहीं होने देते। हालांकि अपोक्राफा कुतब में इस हवाले से बहुत कुछ है, जिसमें से चंद एक बातें हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। द गॉस्पेल ऑफ निकोडिमस के मुताबिक यहूदा इस्करियोती सरदार काहिन कैफा के भाई का बेटा था। इस रेफरेंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके अलावा और कई कोटेशंस भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। और फिर इसी तरह से यीशु मसीह की गिरफ्तारी पर एक और बयान इस तरह से है, तब यहूदियों ने यहूदा से कहा, हम उसे यानी यीशु मसीह को कैसे गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि वो एक शक्ल नहीं रखता और वो अपनी शक्ल बदल लेता है। कभी वो सुर्ख या गुलाबी सा दिखाई देता है और कभी उसकी सूरत सफेद होती है और कभी उसका रंग गंदुमी होता है और कभी वो जवान और कभी वो बूढ़ा आदमी नजर आता है। ये बयान कदीम मिस्री मतन में है जो यरूशलेम के मुकद्दस सीरियल से मंसूब है, जिसके मुताबिक यीशु मसीह अपनी सूरत को तब्दील कर सकता था, अपनी उम्र को और हियत को और अपनी अनवा को भी तब्दील कर सकता था। ये कदीम कॉप्टिक मतन है जो तकरीबन 1200 साल पुराना है। मिस्री जुबान के इस नुस्खे का अब अंग्रेजी में भी तर्जुमा दस्तयाब है। यह मतन यीशु मसीह की गिरफ्तारी और खास मसलूबियत के वाकयात को बयान करता है। और फिर एक कदीम दस्तावेज में यूं बयान है कि यहूदा ने अपने रहनुमा उस्ताद को धोखा देते हुए बोसे को एक निशान के तौर पर इस्तेमाल किया। क्योंकि यीशु के पास सूरत तब्दील करने की सलाहियत थी, सो यहूदा ने इसलिए यीशु को बोसा किया ताकि वाज़िया तौर पर उसकी शनाख्त हो सके। इन गैर मुस्तनिद शहादतों के पेश करने का मकसद ये है कि तारीख के मुख्तलिफ हिस्सों में किस किस तरह से लोगों ने यहूदा का यीशु मसीह को बोसा करके पकड़वाने का अमल समझा और समझाया, जिसमें ज्यादातर मसीही लोगों ने ऐसे कमजोर ख्यालात पेश किए जो कि हकीकत से बहुत दूर थे। ऐसा तब होता है जब किसी के पास हकीकत की अधूरी पहचान हो, बुनियादी तालीमात से वाकफियत ना हो। और इस मामले में भी गलतियां वहां पर हुई जहां यीशु मसीह को सिर्फ इंसान समझ लिया गया और या फिर उसकी अलूहियत का बयान किया गया, उसके खुदा होने को तो तस्लीम किया गया, लेकिन उसकी बशरियत को मिसअंडरस्टैंड किया या उसे पूरे तौर पर ना पहचाना। असल में जब भी आपके मुखालिफिन ने आपको पकड़ना चाहा तो वो बुरी तरह से नाकाम हुए। उन्हें कभी भी आप पर हाथ डालने में कामयाबी नसीब ना हुई, जिस वजह से इस बार उन्होंने पहले से ज्यादा तैयारी की। लेकिन इस दफा आपके मुखालिफों को इसलिए कामयाबी हासिल नहीं हुई कि उन्होंने आपको गिरफ्तार करने के लिए बहुत तैयारी की थी, बल्कि इस बार यीशु मसीह खुद ही तैयार थे कि खुद को गुनाहगारों के सपुर्द कर दे, क्योंकि वो घड़ी आ गई थी जिसके लिए इब्ने आदम दुनिया में आया था। कलीसिया के इब्तदाई अयाम में इस बारे में बात होने लगी थी कि यीशु मसीह के पास ये सलाहियत थी कि वो अपनी सूरत को तब्दील कर सकता है। और फिर ये भी कि आपकी ज़मीनी खिदमत के दौरान कईयों को ये तजर्बा हो चुका था कि आपको पकड़ना आसान नहीं। ऐसा करते हैं कि कुछ हवाला जात देख लेते हैं जिनसे इस बात को समझने में मजीद हमें मदद मिलेगी। मुकद्दस यूहन्ना लिखते हैं, बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। मुकद्दस लूका दर्ज करते हैं, जितने इबादत खाना में थे उन बातों को सुनते ही कहर से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दे, मगर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। मुकद्दस मत्ती के यहाँ दर्ज है, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। मुकद्दस लूका आपके जलाल को तजल्ली को मजीद बयान करते हुए फरमाते हैं, जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से नूर यानी यीशु मसीह की आमद हुई। यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। ओरिजिन के मुताबिक यहूदा ने भीड़ से कहा, उसकी पहचान इतनी आसान नहीं, मैं तुमको उसकी शनाख्त करवाऊंगा। तुम्हारे लिए उसका ये निशान है कि जिसका मैं बोसा लूं, उस यीशु नासरी को तुम गिरफ्तार कर लेना। सो अगर इन सारी बातों को समराइज करने की कोशिश करें तो यूं होंगी कि अंजील में दर्ज वाकयात और बयानात को लोगों ने अपनी अपनी तरह से समझा और फिर उसे बयान भी किया।
اور کئیوں نے یسوع مسیح کی عقیدت میں بنیادی تعلیمات سے تجاوز بھی کیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو مس انڈرسٹینڈ بھی کیا۔ کئیوں نے صرف اسے انسان جانا اور انسانوں سے بڑھ کر، کئیوں نے صرف اسے فرشتہ مان لیا اور فرشتوں سے بڑھ کر، کئیوں نے صرف اسے خدا مانا لیکن اس کی بشریت کا مکمل انکار کیا، کیونکہ یہاں یہودا اسکریوتی نے سردار کاہنوں اور یہودی بزرگوں کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کو گرفتار کرواتے ہوئے آپ کی شناخت کروانے کے لیے بوسے کو ایک نشان کے طور پر منتخب کیا، جس میں آپ کی گرفتاری کے وقت آپ کی صورت کا جلالی ہونا بھی ان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اس لیے جب یہودا کے بوسے کی بات آتی ہے تو اس میں یسوع مسیح کی صورت کا تبدیل ہونا بھی اس موضوع کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور اس بحث میں ایک اور موضوع شامل ہو جاتا ہے جس میں یسوع مسیح کی صورت کے تبدیل ہونے کے متعلق بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ گثسمنی باغ میں یہودا اسکریوتی کا یسوع مسیح کو دغا دیتے ہوئے بوسہ کرنا اور پھر خود کو ختم کر لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ دھوکہ، مکاری، فریب انسان کو برباد کر دیتا ہے۔